आज के वक्त में क्या हम हिंदुस्तानियों को जरा भी अंदाजा है इस बात का कि एक व्यक्ति की वजह से और एक व्यक्ति के कुकर्मों की वजह से आज हमारे देश को जो पूरा विश्व है वो किस नजर से देख रहा है। जिस व्यक्ति को हमारे देश का गोदी मीडिया विश्व गुरु, लाल आंख वाला, 56 इंच के सीने वाला और मुंहतोड़ जवाब देने वाला बताता था, उस व्यक्ति का मुंह आज किस तरह अमेरिका के सामने बंद है, किस तरह वो अमेरिका के सामने मिमिया रहा है, किस तरह अमेरिका के सामने सर झुकाकर खड़ा है और सिर्फ हाजी हाजी किए जा रहा है। इस बात का गवाह आज पूरा विश्व और पूरा देश है। पूरा विश्व देख रहा है कि किस तरह अमेरिका ने जबरदस्ती हम पर पहले 50% टैरिफ लगाया, फिर उसको 18% किया, उसके बाद फिर हमसे ट्रेड डील साइन करवाई टैरिफ की धमकी देकर और एप्स्टीन फाइल की धमकी देकर, जिसमें हमारे जो डंकापति है उनका नाम है, और एप्स्टीन फाइल के थ्रू धमकी देकर डराकर एक ट्रेड डील साइन करवाई गई हमारे विश्व गुरु द्वारा, डंकापति द्वारा, जिसमें ये लिखा गया है कि कैसे इंडिया के जो मार्केट है और इंडिया का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो किस तरह अमेरिका के जो किसान है और अमेरिका के जो फार्मर्स है उनके लिए खुलेगा और हमारे बाजारों में अमेरिकन प्रोडक्ट्स आएंगे, अमेरिकन वेजिटेबल्स आएंगे, अमेरिका के जो फार्मर्स है, अमेरिका के जो किसान है उनके उगाए हुए जो फ्रूट है वो आएंगे। तो फिर हमारे देश का किसान कहाँ जाएगा? महंगाई के ऐसे दौर में अमेरिकी प्रोडक्ट्स हमें कितने महंगे पड़ने वाले हैं ये सिर्फ एक आम आदमी समझ सकता है, और हमारे जो देश के किसान है उनके पेट पर किस तरह लात पड़ने वाली है ये सिर्फ हमारे देश का किसान समझ सकता है। ना अमेरिकी किसान, ना अमेरिकी जो कंपनियां हैं वो हमारे देश के जो किसान है उनके लेवल पर सस्ता ना प्रोडक्ट दे सकते हैं, ना फल फ्रूट दे सकते हैं, ना वेजिटेबल्स दे सकते हैं। सोचिए पूरा विश्व हमें किस नज़र से देख रहा होगा जिस वक्त में हमारे देश में फॉरेन रिजर्व की कमी है, जिस वक्त में हमारे देश का प्रधानमंत्री कई मंचों पर खड़े होकर ये कहता है कि सोना मत खरीदिए, हमारे पास फॉरेन रिजर्व नहीं है, हमें अगर कहीं से भी कोई भी माल या कोई भी चीज़ हो, चाहे सोना हो या कोई और चीज़ हो, अगर हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो खर्च होता है, हमें हमारा फॉरेन रिजर्व बचाने की ज़रूरत है। ऐसे टाइम में, ऐसे वक्त में हमारे विश्व गुरु ने, हमारे डंकापति ने अमेरिका के साथ $500 बिलियन की एक डील साइन की है, जिसमें इंडिया $500 बिलियन का जो सामान है, जो प्रोडक्ट है वो अमेरिका से इंपोर्ट करेगा। सोना लेने से तो हमारे फॉरेन रिजर्व घट रहे हैं, तो क्या $500 बिलियन के जो सामान, जो प्रोडक्ट्स हम अमेरिका से लेंगे उसमें हमारा फॉरेन रिजर्व नहीं घटेगा? ऐसे वक्त में जब हमारी इकोनॉमी कोलैप्स होने की कगार पर है, हमें महंगाई का एहसास ना हो, इसलिए पेट्रोल डीजल में एथेनॉल मिलाकर दिया जा रहा है और पेट्रोल के दामों को कंट्रोल किया जा रहा है, सस्ता किया जा रहा है। ऐसे टाइम पर एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहिए और इंपोर्ट को घटाना चाहिए। क्या $500 बिलियन का इंपोर्ट करने का जो डील हुई है क्या ये सही है? सोचिए पूरा विश्व हमें किस नज़र से देख रहा होगा जब अमेरिका हमारे 3 जहाज़ों पर हमला करता है, जिसमें हमारे 3 जो सिविलियन है, जो सेलर्स है, जो नाव में थे, जो काम करते थे उधर, वो लोग शहीद हो जाते हैं। और उसके बाद भी हमारे देश के ऑफिशियल, ना प्रधानमंत्री ने कोई बयान दिया, ना रक्षा मंत्री ने कोई बयान दिया, ना जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर, ना उन्होंने कोई बयान दिया, ना गृह मंत्री ने बयान दिया। किस तरीके का मैसेज, और हम दुनिया को और दुनिया की नज़र में आखिर क्या बनना चाह रहे हैं और खुद को क्या दिखाना चाह रहे हैं? उल्टा ट्रंप ने जब डंकापति को बधाई दी, चाचा नेहरू का जो रिकॉर्ड तोड़ा है उन्होंने, उसके लिए तो डंकापति उन्हें थैंक यू का मैसेज कर रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि हमारे 3 लोग मर गए और हमारे 3 लोगों के लिए उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए। वो हाजी हाजी थैंक यू और सर झुकाने में लगे हुए हैं। होना तो ये चाहिए था कि अमेरिका के साथ जितनी डील की गई है उन सारी डीलों को तोड़ देते। $500 बिलियन की जो अमेरिकी प्रोडक्ट इंपोर्ट करने की डील की गई है उस डील को तोड़ देते और अमेरिकी प्रेसिडेंट से कहते कि जो भी हुआ है उससे जो भी नुकसान हमको पहुंचा है उसके लिए माफ़ी मांगो हमारे देश से। लेकिन ये सब हमारे डंकापति से नहीं हुआ। हमारे डंकापति कह तो ये भी सकते थे कि अगर आपने माफ़ी नहीं मांगी, हमारे देश की जो बेइज्जती हुई है आपके हमले से, अगर आपने
उसको अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की उसमें, तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भी हम कर सकते हैं। लेकिन डंकापति के गले से और डंकापति के मुंह से एक आवाज नहीं निकली। सोचिए हमारे देश की जो छवि है वो इस वक्त दुनिया में किस तरह बन रही होगी, विश्व हमें किस नजर से देख रहा होगा, जिस वक्त में अमेरिका हमारे 3 लोगों को मारता है, हमारी 3 नावों पे हमला करता है जिसमें इंडियन सवार थे। उस नाव के अंदर के वहां पर जो भी लोग रुके हुए अभी तक फंसे हुए हैं वो वीडियो बनाकर डाल रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, इंडिया के लोगों को बता रहे हैं, हम सब लोगों को, हमारे लोगों के लिए वीडियो जारी कर रहे हैं सच्चाई दिखाने के लिए कि किस तरह चाइना के जहाज़ों को छोड़ा गया, रशिया के जहाज़ों को छोड़ा गया जो कि अमेरिका के कट्टर दुश्मन है, यूरोप के जहाज़ों को छोड़ा गया। लेकिन जब इंडियन जहाज़ों की बारी आई और इंडियन जहाज़ हॉर्मुज से गुजरने लगे तो जानबूझकर इंडियन जहाज़ों को टारगेट करके उन पर हमला किया गया और हमारे लोगों को मारा गया। और देख देख कर ये लोग रॉकेट बरसा रहे हैं कि इंडियन का जहाज़ किधर से जा रहा है, इंडिया का जहाज़ किधर से जा रहा है। जहां पर भी इंडिया का जहाज जा रहा है वहां पर ये लोग हमला कर रहे हैं। और अभी तक की एक ताज़ी खबर ये भी है कि 14 लोग और मिसिंग है इन जहाज़ों पर हमले की वजह से। ऐसे टाइम पर हमारे डंकापति को, अगर वो लीडर है, सच में मजबूत लीडर है, तो उन्हें सख्त कदम उठाने चाहिए थे और आवाज़ उठानी चाहिए थी। लेकिन वो अभी भी इस वक्त भी बाहर की यात्रा में बिजी है। वहां जाकर ऐसे व्यक्ति से हाथ मिलाएंगे जिसने हमारे नाव पर हमला किया। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप से वो मिलने वाले हैं और इस वक्त वो नाच गाना देख रहे हैं, वो नाच गाने में मशगूल है। देश में क्या हो रहा है, इथेनॉल से देश में क्या प्रॉब्लम हो रही है, गाड़ियां खराब हो रही है, रोड किस तरह खराब है, हमारे लोग किस तरह मारे जा रहे हैं, महंगाई से लोग कैसे परेशान है, इस बात से उनका कोई लेना देना नहीं है। पूरा विश्व आज देख रहा है कि हमारे देश का लीडर और हमारे देश का जो नेता है वो कितना कायर और डरपोक है। मैं आज आपसे सवाल करता हूँ, क्या हमारे देश को या हमारे देश के लीडर को इतना कायर और डरपोक होना चाहिए?